नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एलआरसी से संबंधित जो भी आपके डाउट्स होते हैं उसको मैं वीडियो के माध्यम से क्लियर करने का कोशिश करता हूं। और आज फिर से एक नया वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें मैं बताऊंगा कि किसी क्षेत्र में कितने हाथ का लग्गी चल रहा है, ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर किसी क्षेत्र में कितने हाथ का लग्गी चलता है, इसको फाइंड आउट करना है, तो वहाँ के निजी रैयत से ये पूछना होगा कि वहाँ एक कट्ठा में कितना स्क्वायर फीट होता है। अगर कोई रैयत हमें बताता है कि सर हमारे यहाँ एक कट्ठा में 1361.25 स्क्वायर फीट होता है, तो आपको क्या करना है कि एक धुर में कितना स्क्वायर फीट होता है, वो कितना स्क्वायर फीट होगा। क्योंकि हमारा जो एक धुर का वैल्यू होता है वो लग्गी स्क्वायर होता है। लग्गी स्क्वायर मतलब इतना, यहाँ से लेके यहाँ एक लग्गी और यहाँ से यहाँ एक लग्गी। लग्गी स्क्वायर इज इक्वल टू एक धुर होता है। तो एक एक कट्ठा में कितना धुर होता है, 20 धुर होता है। तो जो मेरे पास स्क्वायर फीट आया है एक कट्ठा का, उसको 20 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, एक धुर का स्क्वायर फीट आ जाएगा। एक धुर का स्क्वायर फीट आ जाएगा। ठीक, और हमको यहाँ क्लियरिफाई तो है ही कि एक धुर में एक धुर इज इक्वल टू लग्गी का स्क्वायर। और जो स्क्वायर फीट आया है उसको, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो स्क्वायर फीट मेरे पास आया, लग्गी स्क्वायर इज इक्वल टू लग्गी का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है हमारा, एक धुर का स्क्वायर फीट आ जाता है। तो फिर जितना स्क्वायर फीट आया उसका अगर हम वर्गमूल निकाल दें, वर्ग कर निकाल लें, तो हमारे पास मालूम चल जाएगा कि वो लग्गी कितना फीट लंबा है। तो मैंने क्या किया, इसका वर्ग निकाला तो मुझे मालूम चला 8.2 फीट इसका वर्ग आया। अब यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लग्गी है वो 8.25 फीट लंबा है और इधर 8.25 फीट चौड़ा है। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अब हमको मालूम करना है कि वहाँ पे कितने हाथ का लग्गी चलता है। तो एक हाथ में कितना फीट होता है, 1.5 फीट। यानी कि एक फीट का वैल्यू, एक फीट जो हमको लग्गी का जो लेंथ मिला 8.25, उसको 1.5 से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 5.5 हाथ का लग्गी। यानी कि एक कट्ठा में अगर 1361.25 स्क्वायर फीट अगर कोई व्यक्ति बता रहा है कि वहाँ एक कट्ठा में इतना स्क्वायर फीट होता है, तो वहाँ पे कितना हाथ का लग्गी यूज हो रहा है, 5.5 हाथ का लग्गी यूज हो रहा है। अगर हम आगे एक दूसरा वैल्यू लेकर देखते हैं कि एक कट्ठा में कोई बताया आपको कि 1620 स्क्वायर फीट होता है सर, तो वहाँ कितने हाथ का लग्गी चलता है। तो हमने क्या किया, 1620 को 20 से भाग कर दिया, यानी कि एक धुर का वैल्यू स्क्वायर फीट में आ गया। ये क्या आया, एक धुर का वैल्यू स्क्वायर फीट में। अब एक धुर का जो वैल्यू आया उसका वर्ग निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास एक धुर का जो एक धुर इज इक्वल टू क्या होता है, लग्गी स्क्वायर। यानी कि ये क्या दिया हुआ है, लग्गी का स्क्वायर। तो इसका वर्ग निकालेंगे तो कितना आएगा, 9 फीट। यानी कि 9, वो जो लग्गी है वो कितना, 9 फीट लंबा है। अब चूंकि वो कितने हाथ का लग्गी है वो कैसे निकालेंगे, तो 9 को भाग कर देंगे 1.5 से। क्यों, क्योंकि एक हाथ में कितना फीट होता है, 1.5 फीट। तो उस तरह से हमारे पास आ गया कि वहाँ पे 6 हाथ का लग्गी चलता है। अब एक और हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम एक और कैलकुलेशन करते हैं। कोई मुझे कहता है कि एक कट्ठा में 1901.25 स्क्वायर फीट होता है। मतलब वहाँ के रैयत बता रहे हैं कि यहाँ पे सर हमारा एक कट्ठा जो है वो इतना स्क्वायर फीट का होता है। तो हम लग्गी कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1901.25 को डिवाइड कर देंगे 20 से। 20 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि एक कट्ठा में 20 धुर होता है। तो 20 से जब डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, एक धुर का यहाँ पे आएगा 95.06। ये क्या आया, इज इक्वल टू, ये एक धुर का वैल्यू आया, का वैल्यू। ये किस चीज़ में आया, तो स्क्वायर फीट में।
यानी एक धुर में कितना स्क्वायर फीट होता है, इतना। किसके हिसाब से, 1901.25 के हिसाब से। अब हमको मालूम है कि एक धुर का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, लग्गी स्क्वायर होता है। लग्गी स्क्वायर कहने का मतलब क्या, ये एरिया कोई है तो एक लग्गी यहाँ से लेकर के यहाँ तक और एक लग्गी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या हुआ, एक धुर हुआ। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि 95.06 का अगर वर्ग निकालेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि वो लगी कितना लंबा है, क्योंकि लगी स्क्वायर है यहाँ पे। तो हम क्या करें, इसका जब वर्ग निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 9.75 फीट। यानी इतना फीट जो है ये लग्गी क्या है, लंबा है। चूंकि हमको हाथ में निकालना है, कितना हाथ का लग्गी होता है, तो एक हाथ इज इक्वल टू कितना होता है, ये तो फीट में आया, एक हाथ इज इक्वल टू 1.5 फीट होता है। एक हाथ इज इक्वल टू इतना फीट होता है। तो हम क्या करेंगे, इस 9.75 को डिवाइड कर देंगे 1.5 से, तो मेरे पास आएगा 6.5 हाथ। यानी कि वहाँ पे कितना हाथ का लगी चलता है, तो 6.5 हाथ का। तो सबसे पहले ये चीज़ क्लियरिफाई करने के लिए कि कितने हाथ का लग्गी चल रहा है, वो हमको वहाँ उस एरिया का जो है स्क्वायर फीट मालूम होना चाहिए कि वहाँ पे कितने स्क्वायर फीट का कट्ठा होता है। ये चीज़ क्लियरिफाई होना चाहिए। अगर हम इसी चीज़ को दूसरे वे में लेते हैं, दूसरे वे की तरफ चलते हैं, हम क्या करते हैं कि अगर कोई मुझे कहता है कि सर हमारे यहाँ 5.5 हाथ का लग्गी चलता है, कोई आपको ये बता देता है कि सर हमारे यहाँ 5.5 हाथ का क्या चलता है, लग्गी चलता है, तो हमको मालूम है कि एक धुर इज इक्वल टू क्या होता है, लग्गी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, और ये भी हमको मालूम है कि एक हाथ में जो यहाँ पे कोई बताया हमको कि 5 साढ़े 5 हाथ का लग्गी हमारे यहाँ चलता है, तो एक हाथ में कितना फिट होता है, 1.5 फीट। यानी कि ये लग्गी जो हुआ कितना फीट लंबा होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लंबाई किसका, लग्गी का लंबाई, लग्गी का लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, 5.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से, तो ये कितना आ जाएगा, 8.25 फीट। यानी कि 8.25 फीट इधर से और 8.25 फीट इधर से, सेम वही ये वाला कैलकुलेशन मेरा हो रहा है, 8.25 यही कैलकुलेशन हो रहा है ना। तो यहाँ पे मेरे पास इतना फीट लंबा ये लग्गी हो गया। जब एक धुर का वैल्यू निकालेंगे तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, मतलब दोनों को एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे तो कितना आएगा, ये सेम वैल्यू आएगा 68.06। यानी कि एक धुर का वैल्यू कितना आया, 68.06 स्क्वायर फीट। ये कितने हाथ के लग्गी से आया, 5.5 हाथ के लग्गी से। ठीक, अब 5.5 हाथ के लग्गी से मेरा ये आया। अब हमको मालूम है कि 20 धुर इज इक्वल टू 1 कट्ठा, ये मालूम है। तो हम क्या करेंगे, जो मेरे पास एक धुर आया 68.06, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो मेरे पास 1 कट्ठा का वैल्यू आ जाएगा। यानी कि ये आएगा कितना, 1361.25 स्क्वायर फीट। दोनों तरफ से देखें तो हम दोनों तरफ से देख रहे हैं तो क्या आ रहा है, मेरे पास इधर से भी आ गया और इधर से भी, यानी दोनों तरफ से अगर हमको लग्गी मालूम चल जाए तो भी मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ, और अगर मुझे स्क्वायर फीट मालूम चल जाए तो भी मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि वो भी हर एक तरह का कैलकुलेशन सीख पाएँ। अगर
इस वीडियो में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।